बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, हमारे लेक्चर नंबर 24 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चंस हैं। आपके पास एक एक्सरसाइज है, लिखा हुआ टेस्ट योरसेल्फ 1.7। तो उसके जो क्वेश्चंस हैं 8 पार्ट्स हैं उसके, तो वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलें क्वेश्चंस की जानिब बढ़ते हैं। लें जी, हमारे पास क्वेश्चंस हैं, आ चुके हैं। तो क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के आज होने वाले हैं, ज़रा डिटेल से और गौर से समझिएगा और सारे जो है अपने काम करने के बाद फ्री होके बिल्कुल आप इसको देखिएगा। और फर्स्ट जो पार्ट है वो हाउ मैनी एटम्स ऑफ सोडियम आर प्रेजेंट इन 3 मोल्स ऑफ सोडियम एंड व्हाट इज़ द मास ऑफ इट। तो सबसे पहली बात तो ये है कि उसने पूछे हैं कि जनाब हमारे पास मोल कितने हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये मोल कितने हैं, 3 मोल्स हैं। ठीक हो गया, तो हमें पता चल गया कि सोडियम के हमारे पास 3 मोल्स हैं। अब इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें ये करना है कि हमने इसके अंदर एटम्स देखने हैं। ठीक हो गया। अब मुझे ये आप बताएं कि जब हमने पढ़ा था 1 मोल, तो हमने कितने पार्टिकल्स को 1 मोल का नेम दिया था, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स हों। ठीक है, या फिर मॉलिक्यूल्स हों या पार्टिकल्स हों या फार्मूला यूनिट्स हों, तो उनको हमने कहा था कि ये एवोगैड्रोस नंबर हैं। और जब इतने होते हैं हमारे पास तो उसे हमने नेम दिया था 1 मोल का। ठीक है, जब हमने ग्राम एटम पढ़ा था, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूल पढ़ा था, तो उसमें ही हमारे पास 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स थे, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अब देखिए, अगर आपको पता हो कि 1 मोल के अंदर ही इतने हैं और अगर मैं पूछूं आपको 2 मोल्स के अंदर कितने होंगे, आप क्या करेंगे, जस्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं पूछूं 3 मोल्स के अंदर कितने होंगे, आप क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से अब चूँकि उसने हमें बता दिया है कि हमारे पास 1 मोल के अंदर हमारे पास कितने हैं, 6.02। और ये देखें, इसी तरह उसने भी किया हुआ है कि हाउ नंबर ऑफ एटम्स इन 3 moles of sodium is equal to 3 multiplied by 6.02 multiplied by 10⁻23 atoms। तो जब इसे मल्टीप्लाई किया तो देखिए आपके पास ये हो गया 18.06 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। और जी अब क्या हुआ, अब देखें इसको आपने मज़ीद साइंटिफिक में लिखा तो पॉइंट जो है वो मज़ीद लेफ़्ट पे मूव हुआ, तो एक जो है पावर के अंदर एक इंक्रीज़ हो गया, 10⁻23 की बजाय अब क्या आ गया, 10⁻24। तो ये आपका आंसर है कि आपके पास जनाब इतने आइटम्स होंगे किसके अंदर, 3 मोल ऑफ सोडियम के अंदर। अब उसके बाद उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो ये था कि व्हाट इज़ द मास ऑफ इट। कि चलें आप ये तो फटाफट से पता कर लेंगे कि इतने 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और आप आंसर निकालेंगे। अब मैथ्स ज़रा बताएं कि मैथ्स इसका कितना होगा। तो देखिए, मैथ्स का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें पता है कि 1 मोल ऑफ सोडियम के अंदर 23 ग्राम होते हैं। कैसे पता चला था 23 ग्राम होते हैं, जब हमने NaCl पढ़ा था, ठीक है, फार्मूला यूनिट्स के अंदर, तो तब हमने जब इनका एडअप किया था तो हमारे पास कितना हुआ था, 23 हुआ था। ठीक है जी, उसमें जब हमने ग्राम एटॉमिक मास पढ़ा था, ग्राम मॉलिक्यूलर मास पढ़ा था और ग्राम फार्मूला मास पढ़ा था। ठीक है जी, उसके अंदर हमने कहा था कि 1 ग्राम ऑफ जो NaCl है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम, सोडियम है अकेला, NaCl नहीं है, सॉरी, ये तो सोडियम क्लोराइड हो गया, Na, ठीक है, सोडियम सिर्फ आना था यहाँ पे। तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास Na का जो अपना मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम है वो कितना है आपके पास, 23 ग्राम। अब आपको जब पता हो कि जी Na का तो 23 ग्राम है 1 मोल का, और आपके पास इस क्वेश्चन में कितने मोल्स दिए हुए हैं, 3 मोल्स दिए हुए हैं, ये देखें। तो अब आपको 1 मोल का पता है कि 1 मोल के अंदर होते हैं 23, तो 3 मोल्स के अंदर कितने होंगे, 23 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये देखें जी, कह रहा है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम 23 ग्राम, मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ सोडियम 3 मल्टीप्लाई बाय 23, आंसर इज इक्वल टू 69 ग्राम। तो ये आपके बहुत जो है वो आंसर्स हैं। ठीक है, मैं इनको मज़ीद जो है वो कलर से कर देता हूँ। एक ये आपका आंसर है और एक ये वाला आपका आंसर है। ठीक हो गया।
उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी एटम्स आर इन 1 AMU एंड 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। कहते हैं कि हमारे पास 1 AMU और 1 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर एटम्स की तादाद बतानी है कि हैं कितने। तो देखिए जी 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब ये कहाँ से आ गया, जब हमने ग्राम एटॉमिक मास पढ़ा था लेक्चर नंबर 18 में, तो हमने कहा था कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम के अंदर 1.008 ग्राम होते हैं और इक्वल होता है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम के। तो वही है कि जी हमारे पास लिख दिया हमने। अब हमें पता है कि 1 मोल के अंदर आइटम्स कितने होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर होते हैं, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर आइटम्स होते हैं। तो लिहाजा 1 मोल के अंदर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 आइटम्स होंगे। ठीक हो गया। अब जी तो ये तो हो गया कि जी 1 ग्राम के अंदर इतने एटम्स हैं। अब हमने देखना ये है कि एक AMU के अंदर कितने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो 1 AMU के अंदर अब देखना है कि हमारे पास कितने ग्राम्स होते हैं। तो अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एक AMU के अंदर कितने ग्राम होते हैं। तो 1 AMU के अंदर होते हैं 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 ग्राम। अब ये वैल्यू कहाँ से आ गई जी, ये वैल्यू जब हमने एटॉमिक मास यूनिट पढ़ा था तो तब हमने ये वैल्यू डिस्कस की थी। हमने मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी देखा था, AMU के अंदर भी, ग्राम के अंदर भी। तभी हमने कहा था कि अगर हम 1 AMU को ग्राम के अंदर एक्सप्रेस करें तो वो होता है 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 ग्राम। तो अब आपको पता चल गया कि 1 AMU के अंदर इतने ग्राम होते हैं। अब हमारे पास 1 AMU यानी इतने ग्राम के इक्वल होता है। अब अगर हमने देखना हो कि हमारे पास जो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन एटम, ठीक है। अब 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम के अंदर हैं इतने एटम्स। अब 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 ग्राम में कितने होंगे, क्या करेंगे, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। किस तरह से, जैसे फ़र्ज़ करें मैं अभी एक एग्जांपल दूं कि मैं लिखूं कि 1 दर्जन के अंदर, ठीक है, इधर लिख दूं 1 दर्जन, ठीक है, फ़र्ज़ करें लिख देते हैं 1 दर्जन। एक दर्जन के अंदर जनाब कितने होते हैं, 12 अंडे होते हैं जी, ठीक है। और मैं पूछूं आपसे कि 2 दर्जनों के अंदर कितने होंगे, तो आप क्या करेंगे, इस तरफ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 12 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप कहेंगे सर 2 दर्जन के अंदर जो हमारे पास 2 दर्जन होते हैं उसके अंदर आपके पास 24 एग्स होंगे। तो कैसे किया आपने, मल्टीप्लाई कर दिया। बिल्कुल इसी तरह से अब हमें पता है कि 1 ग्राम जो है हमारे पास हाइड्रोजन एटम, इसके अंदर इतने एटम्स हैं, ठीक है। 1 ग्राम और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम के अंदर इतने एटम्स हैं। अब इन 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 ग्राम के अंदर कितने होंगे, तो क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने इन दोनों को आपस में। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया इन्हें तो क्या आंसर आ गया, 10 बेस सेम थी, पावर ऐड अप हुई तो 10 की पावर -1 बना। और 6.09 को जब 1.66 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 9.99 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1। तो इतने एटम्स जो हैं वो आपके पास होंगे। अब ये इतने एटम्स किसके अंदर होंगे, 1 AMU के अंदर होंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन वो सॉल्व हो गया। तो इसमें आपने क्या करना है, याद रखना है कि 1 AMU के अंदर कितने ग्राम है, ठीक है, ये वाले, वो जो 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो है जनाब थर्ड वाला, और इसमें क्या है, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 8 ग्राम ऑफ सल्फर। तो देखिए जी 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, जैसे हमने 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन सुना तो हमें याद आया कि ये तो जो है वो हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास है, ठीक है, सिर्फ जो है एक एटम है। तो लिहाजा किसके इक्वल होगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के। तो जब ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के इक्वल हो गया तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो एटम्स होंगे वो कितने होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। उसके बाद हमने देखा कि सल्फर का तो उसने 8 ग्राम का पूछा है,
लेकिन हमारे पास देखते हैं कि 1 मोल के अंदर होते कितने ग्राम हैं। तो 1 मोल ऑफ सल्फर जो होती है वो किसके इक्वल होती है, 32 ग्राम के। ठीक है, अब हमारे पास 32 ग्राम जो सल्फर है उसके अंदर एटम्स कितने होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 होंगे। ये क्यों होंगे इतने एटम्स, क्यों, क्योंकि 32 ग्राम है 1 मोल के इक्वल, और 1 मोल के अंदर इतने एटम्स होते हैं। तो लिहाजा हमने 32 ग्राम ऑफ सल्फर कार्बन सल्फर कंटेन एटम्स 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स। ठीक हो गया। अब ये तो है हमारे पास 32 ग्राम के अंदर। अब हमें तो 32 ग्राम के अंदर नहीं चाहिए, हमें तो किसके अंदर चाहिए देखने, 8 ग्राम ऑफ सल्फर के अंदर देखने हैं हमने। तो लिहाजा हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम निकालेंगे 1 का और फिर निकालेंगे हम 8 का। ठीक है, तो अगर फ़र्ज़ केस की मिसाल इस तरह लें कि अगर मैं कहूँ कि आपको कहूँ जनाब कि ये जो है आपके पास 32 टॉफ़ीज़ हैं, ये आपके पास 64 रुपीज़ की आई हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि 8 टॉफ़ीज़ कितने की आएंगी। तो आप क्या कहेंगे, अच्छा मैं 1 मिनट ज़रा ना पहले 1 टॉफ़ी का रेट पता कर लूँ, फिर मैं उसको 8 से मल्टीप्लाई करूँगा और हमें टॉफ़ीज़ का पता चल जाएगा। तो आपने फिर क्या करेंगे, 64 को पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 32 पे। तो जब आपने डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 टॉफ़ी का आ जाएगा, और फिर जब 1 टॉफ़ी का आ जाएगा तो फिर उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से। तो वही किया है कि 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 को पहले 32 से डिवाइड किया तो हमें 1 ग्राम ऑफ सल्फ़र का मिल जाएगा, और जब 1 ग्राम ऑफ सल्फ़र का मिल गया तो दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखें 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 ग्राम ऑफ सल्फ़र कंटेन्स, इधर भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से। तो कितना आंसर आ गया, जब कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया जी 1.505 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स, और यही आपका आंसर है। ठीक है, यानी बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चंस थे। एक था जनाब जो फटाफट से हल हो गया था, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वाला, उसमें तो 1 मोल था और वो उसके अंदर एवोगैड्रोस एटम्स थे। और दूसरा जो था सल्फ़र का था, उसमें पहले आपने 32 का, क्योंकि 1 मोल के इक्वल होता है तो लिहाजा आपने पहले 1 ग्राम का निकाला, और 1 ग्राम के बाद आपने जो है वो 8 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल गया 8 ग्राम ऑफ सल्फ़र के अंदर मौजूद एटम्स की तादाद। अब है जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ सल्फर सेम। तो कहता है कि क्या जो है हमारे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन और 1 मोल ऑफ सल्फर लें तो क्या उनके मैसेज जो हैं वो सेम होंगे। तो जी लिहाजा उनके मैसेज जो हैं वो सेम नहीं होंगे। क्यों सेम नहीं होंगे, कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम के अंदर होते हैं 16 ग्राम, ठीक है, और लेकिन सल्फ़र के अंदर कितने होते हैं 32 ग्राम। अब ये भी हम पढ़ के भी आए हैं, किस तरह, इसी के अंदर ये देखें, ये जो लास्ट क्वेश्चन किया है इसी के अंदर हमने देखा कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 1 मोल के इक्वल है इधर, और इस तरफ क्या है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 1 मोल के इक्वल है। तो लिहाजा इनके जो है वो 1 मोल के अंदर ग्राम्स इक्वल नहीं है। तो लिहाजा मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट इक्वल टू 1 मोल ऑफ सल्फर। उसके बाद है जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। कि 1 एटम ऑफ कार्बन और 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन से आप क्या मुराद लेते हैं, क्या फ़र्क लेते हैं। तो देखें जो 1 एटम ऑफ कार्बन होता है उसके अंदर क्या होता है, 1 एटम ऑफ कार्बन मीन्स द कार्बन एटम, ठीक है, इससे मुराद है कि एक कार्बन का एटम है और जिसका एटॉमिक मास जो है वो कितना है 12 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक हो गया। और जबकि 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन से क्या मुराद है, द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम। यानी जब हम AMU के अंदर उसका फाइंड कर रहे होंगे एटॉमिक मास तो वो एज ए एटम होगा, और ग्राम एटम का मतलब होगा कि हम जो उसका मास है वो किसके अंदर एक्सप्रेस करेंगे, ग्राम्स के अंदर। यही फ़र्क है, ठीक है। उसके बाद है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6, अगला हमारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ 16 ग्राम, ये इधर से लाइन आ गई थी, इफ़ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यानी 16 ग्राम किसके इक्वल हो जाए, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के हो जाए,
तो फिर क्या होगा, कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम्स। ठीक है, कि आप एक एटम का कहता है ग्राम के अंदर निकाल के दिखाएं आप मास। तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, अब मोल जब जैसी मोल का जिक्र आएगा तो आपके जहन में फ़ौरन से एवोगाड्रोस नंबर आना चाहिए कि एक मोल के अंदर इतने होते हैं, यानी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम। ठीक हो गया। अब हैं किसके इक्वल, 16 ग्राम के। अब आपने क्या करना है, आपने इतने सारे एटम्स का नहीं निकालना 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, बल्कि आपको चाहिए सिर्फ एक एटम का मास। तो फिर आप क्या करेंगे, 16 को डिवाइड कर देंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 से। कैसे, फ़र्ज़ करें अगर मैं कहूँ कि 16 चीज़ें हैं, कोई ऑब्जेक्ट हैं 16, और उनका जो मैस है टोटल बराबर बराबर 16 चीज़ें, और मैस जो उनका टोटल है 32 है। ठीक है, फ़र्ज़ करें मैं ऐसे कहता हूँ कि 32 जो है ना मैस है कितनी चीज़ों का, 16 चीज़ों का। ठीक है, अब कहते हैं कि मुझे जो है ना वो एक चीज़ का मैस हमने फाइंड आउट करना हो। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे हम, 32 को डिवाइड कर देंगे 16 से, तो 16 टू द 32, तो लिहाजा एक चीज़ का मैथ कितना आ गया, 2। बिल्कुल इसी तरह से जब हमारे पास लिखा हुआ है कि द मैथ ऑफ इतने एटम्स इज़ 16, तो अब अगर हमने एक का निकालना होगा तो 16 को किससे डिवाइड कर देंगे, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 से। अब जी नेक्स्ट है हमारे पास, अब जब 16 पे आपने डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आया 2.65 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 ग्राम, तो यही आपका आंसर है। उसके बाद है जी हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी टाइम्स इज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम हैवियर देन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बहुत इजी क्वेश्चन है, कहते हैं कि कितने गुना जो है वो उसका मैथ जो है वो ज़्यादा है, किसका, ऑक्सीजन का। तो देखिए आपको पता है कि 1 ग्राम जो आपके पास होता है हाइड्रोजन, उसका मैथ होता है 1 अपना 1.008 यानी 1, और ऑक्सीजन का होता है आपके पास 16, तो फिर कितना ज़्यादा है, 16 टाइम ज़्यादा है। ठीक है, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करके 16 आता है, तो लिहाजा 16 टाइम्स का मतलब होता है 16 गुना जो है वो आपके पास ऑक्सीजन जो है वो उसका जो हैवियर है, भारी है, किससे, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन से। क्यों, क्योंकि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के 1 ग्राम होता है, और जबकि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, कि वाई डज 10 ग्राम नाइट्रोजन गैस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज 10 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कहते हैं क्या वजह है कि इनके जो है मॉलिक्यूल सेम है, तो इनकी मॉलिक्यूल सेम होने की वजह ये है कि इनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो सेम है। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे सेम है देखें ज़रा, नाइट्रोजन जो है आपके पास, नाइट्रोजन गैस किस फॉर्म में होती है, N2 की फॉर्म में होती है। ठीक हो गया। अब नाइट्रोजन का जो मास है, एटॉमिक मास, वो कितना है आपके पास जी, उसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो एटॉमिक मास कितने हैं आपके पास, 14। ठीक हो गया। अब 14 तो है एक नाइट्रोजन का, अब N2 है तो इसका मतलब है 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो कितना हो जाएगा, 28। ठीक हो गया। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है इसका मतलब है CO, C के साथ एक ऑक्सीजन का लगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती हैं, और अगर 2 लग जाएं ऑक्सीजन के तो फिर होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब जी कार्बन का आपके पास कितना है, आपके पास जो एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर आपके पास 12 है। ठीक है, तो लिहाजा 12 प्लस O, अब O का कितना होता है जी, मास आपके पास 28, तो लिहाजा 12 प्लस 28 अपना 12 प्लस 16, O का 16 होता है, तो 12 प्लस 16 इज इक्वल टू 28, तो 28 सेम आ गया। तो यही वो लिख रहा है कि 10 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन contains same number of molecules as 10 gram of carbon monoxide because both the gases have same molecular mass। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं, इंतहाई अहम है। ये आपने सारे के सारे अपनी बुक्स पे, अपनी नोटबुक्स पे राइट करने हैं। ठीक है, और अच्छे से इनको तैयार कर लेना है।
अब तक के लिए इतना ही जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।